आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि ज़्यादातर मार्केट में फेमस क्यों है, क्योंकि इस कंपनी ने इतना ज़्यादा तेज़ी दिखाया है पिछले कुछ टाइम के अंदर कि हर इन्वेस्टर इस कंपनी के प्राइस बढ़ने के बाद पछता रहा था कि काश मुझे डिक्सॉन को पहले पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना था ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल जाता। तो कहीं ना कहीं डिक्सॉन ने सभी को रिग्रेट काफ़ी लोगों को करवाया भी है, क्योंकि कंपनी देखते देखते आज आप देखो तो इतने बड़े प्राइस लेवल पे पहुंच गई है। जिस कंपनी का मार्केट कैप बात की जाए बहुत छोटा था, शेयर प्राइस बहुत छोटा था, आज वो कंपनी मार्केट में एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है। तो डिक्सॉन का मार्केट में बात की जाए ट्रेंड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बैक टू बैक कई सारी न्यूज़ आते रहती हैं और डिक्सॉन को लेकर के इंटरेस्टेड जो है इन्वेस्टर दिखाई देते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कारणों को समझने वाले हैं कि डिक्सॉन किस तरीके से मार्केट में अच्छा करने की कोशिश कर रही है, फंडामेंटल वाइज कंपनी अभी भी कैसे मेंटेन है और कंपनी के बिजनेस में क्या चीज़ें हैं प्रोडक्ट वाइज जो कंपनी को ग्रोथ में आगे लेकर चल रही हैं। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी सबसे पहली चीज़ तो बात की जाए तो इन्वेस्टर के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चाओं में रहने वाली एक इंपॉर्टेंट कंपनी शुरू से बनी हुई है। और पिछले 5 साल का डेटा जो कंपनी का रहा है वो तो काफ़ी इंस्पायर कर देने वाले रहा है कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है, सेल्स बढ़िया बढ़ रहा है किसी भी कंपनी का और प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, अगर वो टॉप पे चल रही है और किसी कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ 100% से ऊपर की है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 100% से ऊपर की है, तो 100% चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं कि उसके शेयर प्राइस भी आपको 100% निकाल के देगा। तो यहाँ पर इस कंपनी में ये हुआ है। डिक्सॉन का यहाँ पे सेल भी 100% था, डिक्सॉन का प्रॉफिट भी 100% से ऊपर का था, तो कंपनी के अंदर शेयर प्राइस भी 100% से ऊपर चला गया। क्योंकि मार्केट वाइज जो इन्वेस्टर को चाहिए होता है किसी भी कंपनी के अंदर जिस तरीके का फंडामेंटल, वो फंडामेंटल कंपनी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बैलेंस करके चल रही थी। और इसी के चलते डिक्सॉन के अंदर हमेशा बातें चलते रहती है कि कंपनी कब मौका देगी, कब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बट याद रहे जो भी हम बात यहाँ पे डिक्सॉन के बारे में कर रहे हैं इसको लेकर के कोई ऐसी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिक्सॉन के शेयर को खरीद लो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी, एक एजुकेशन के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसा बिजनेस है, क्या शेयर प्राइस है और कंपनी के अंदर क्या अपडेट आई है उस पॉइंट पे। बाकी ऐसा कोई भी हमारा ऐसा बात की जाए पर्पस नहीं है कि आपको स्टॉक को खरीदने की बात करें या फिर आप पोर्टफोलियो में इसको खरीद ही लो आपको अच्छा पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं बोल। कंपनी कैसी है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, शेयर प्राइस का डेटा कैसा है और न्यूज़ क्या है, उस पॉइंट को कवर करेंगे। किसी भी तरीके से आपको स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे आप डिक्सॉन के अंदर देखो तो कैमरा और जो डिस्प्ले है, अब यहाँ पे आप देखो तो बिजनेस कंपनी का आपको पता होना चाहिए डिक्सॉन का इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी क्या क्या बनाती है। तो कंपनी सबसे पहली चीज़ तो टीवी तो बनाती आ रही है। टीवी बनाने के साथ साथ ये जो कंपनी है ये मोबाइल भी बनाती है। मोबाइल बनाने के साथ साथ आपको पता होगा कंपनी का एक और बिजनेस है, वो बिजनेस कंपनी का लैपटॉप का है, तो कंपनी लैपटॉप भी बनाती है। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक बात करें सेगमेंट वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कंपनी है ये कैमरा प्लस डिस्प्ले और मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर ये जो कंपनी है अपना एक मार्केट वाइज बात की जाए तो यहाँ पे प्लांट सेट कर रही है जो कि मार्केट में जो कंपोनेंट है वो पीएलआई स्कीम के चलते मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का कंपनी प्लान कर रही है। तो यहाँ पर लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के हिसाब से जो प्लेयर है कंपनी डिक्सॉन, और यहाँ पे जो कंपनी के सुनील वचानी हैं उन्होंने कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है जिसमें कंपनी को लेकर के यहाँ पर कुछ कंपनी का विज़न जो है फ्यूचर के बेस पे वो समझ आया है, प्लस कंपनी आने वाले 5 साल में कितना अच्छा कर सकती है, किस सेगमेंट पे कंपनी फोकस कर रही है वो समझ में आया है, और प्रोडक्ट वाइज कंपनी की ग्रोथ कैसी रह सकती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर बात की जाए तो बिजनेस वाइज प्रोडक्शन का काम करती है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पे, और कंपनी का जो एम है वो आप देख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करने का है। उसमें कंपनी जहाँ पे बात की जाए फंडिंग आउटले जो चल रहा है 22,919 करोड़ के आसपास का है, और आने वाले टाइम में कंपनी को बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि मार्केट वाइज जो पॉजिटिव कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इकोसिस्टम है और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है ऑलरेडी कंपनी बड़े लेवल अचीव कर चुकी है, उस पर आगे ध्यान भी दे रही कि कैसे इसको ग्रोथ किया जाए। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है डिक्सन टेक्नोलॉजी के सुनील वचानी, उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई और कहा कि हम जो है मार्केट वाइज प्रोडक्ट पे ध्यान देखिए, प्लस
किस तरीके से डिक्सन की ग्रोथ हो सकती है, उस सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट पे ध्यान देके हम जो है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो इंडस्ट्री वाइज बात की जाए, डिक्सॉन जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और भी बाकी प्रोडक्ट, उसको हम ध्यान रख कर करने वाले हैं। तो डिक्सॉन जो है डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट वेंचर नज़र आ रही है चाइना एचकेसी के साथ में, और यहाँ पर जो ऑपरेशनल थर्ड क्वार्टर रहेगा उसमें कंपनी इनिशियली प्रोड्यूसिंग करेगी 2 मिलियन मोबाइल डिवाइस के जो डिस्प्ले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिलियन मोबाइल के जो डिवाइस के जो डिस्प्ले हैं वो पर मंथ कंपनी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख मोबाइल के डिस्प्ले कंपनी पर मंथ बनाएगी और इसको प्लान को एक्सपेंड करेगी 4 मिलियन तक। यानी कंपनी 2 मिलियन तो अभी बनाना स्टार्ट करेगी, बट इसको बढ़ा करके 4 मिलियन मतलब 20 लाख से 40 लाख मोबाइल का डिस्प्ले कंपनी बनाने वाली है और इसको लगातार एक्सपेंड कर रही है डिस्प्ले के हिसाब से और टीवी डिस्प्ले के हिसाब से भी। तो मोबाइल प्लस टीवी, नोटबुक डिस्प्ले भी हो गया और उसके बाद टीवी डिस्प्ले भी हो गया, उसके साथ साथ कंपनी मोबाइल डिस्प्ले भी कंपनी ध्यान दे रही है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो एम है वो आप देख पाओगे 3000 करोड़ का रेवेन्यू निकालने का है 2026 से 27 के बीच में। फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कंपनी का रहेगा अराउंड 500 से 600 करोड़ के आसपास का, जो बिजनेस कंपनी यहाँ पे ध्यान दे रही है, जो नया सेगमेंट पे ध्यान दे रही है उसके चलते। और कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोर करेगी जो डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज कंपनी जो अपने मैन्युफैक्चरिंग है उसको ध्यान देगी, डाइवर्ट करेगी अपने बिजनेस को, एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं रखेगी, कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके अलावा और भी अलग अलग तरीके से जो ग्लोबल पार्टनर है उनके साथ मिलकर काम करने वाली है। और ऐसे में जो कंपनी है पीएलआई स्कीम का ध्यान रख करके अलग अलग कैटेगरी के साथ कंपनी ध्यान देगी, पैसा अच्छा खासा लगाएगी। तो यहाँ पे जो डिक्सन का प्लान है एक्सपेंड करने का, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के हिसाब से है, जिसमें कंपनी सेगमेंट वाइज कवर करेगी अंडर द न्यू स्कीम के चलते। और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का रहेगा जो डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट के हिसाब से, उसमें टोटल 400 करोड़ रुपए 2 फेज़ में 2 फेजेस में यहाँ पे जो है प्लान कंपनी कर रही है। कैमरा मॉड्यूल के लेकर के इन्वेस्टमेंट रहेगा और डिक्सन यहाँ पे इस तरीके से मार्केट के आने वाली ग्रोथ का जो फ़ायदा है वो लेना चाहती है। तो वैल्यू वाइज कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने पे ध्यान दे रही है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से करंटली कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाने पे ध्यान दे रही है, 17-18% से जो है उसको 30% के आसपास ले जा रही है। तो इसी चलते बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो कंपनी का स्कीम है उसका फ़ायदा ले रही है पीएलआई का, और उसके अलावा कंपनी गवर्नमेंट के साथ और भी मल्टीपल तरीके से काम करके बेनिफिट लेने का पूरा यहाँ पर जो है प्रयास कंपनी लगातार कर रही है। तो डिक्सन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रोथ के हिसाब से कंपनी जो यहाँ पर प्लान कर रही है, जो पैसा 400 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, तो ये सब का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है। कंपनी जब अच्छा खासा बिजनेस प्रोड्यूस करने लगती है, मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी सेगमेंट रहते हैं, तो उससे एक बड़ा रेवेन्यू कंपनी का समय के साथ बढ़ता है। टाइम पे अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के हिसाब से शेयर प्राइस को ही देख लोगे आप, तो डिक्सन के अंदर जो शेयर प्राइस है उस पॉइंट पे कंपनी का 1 महीने का नेगेटिव प्राइस है, 6 महीने का भी नेगेटिव है, जनवरी से अब तक भी बात की जाए तो 26 से 27% टूट चुका है मार्केट वाइज। उसके अलावा 1 साल के डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कंपनी के अंदर जो 1 ईयर का डेटा है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, और मार्केट वाइज कंपनी के अंदर जो दबाव हम देख रहे हैं बिजनेस वाइज, उसमें कहीं ना कहीं मार्केट में जो ग्रोथ है उसका फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले चीज़ तो आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी का जो पास्ट 1 ईयर का डेटा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 73% का जंप तो लगा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कंपनी की जो ग्रोथ थी 1 साल से कम टाइम की, वो ग्रोथ को आप देखो, ये जो टॉप लेवल था कंपनी का 19 दिसंबर के आसपास का, तो 19 दिसंबर के डेट को अपन यहाँ पे पकड़ते हैं, ये अपना 19 दिसंबर क्लिक करते हैं, 19 दिसंबर का ये डेट आ गया। अब यहाँ पे आप देखो 1 अप्रैल से 19 दिसंबर तक में 142% का जंप है, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। अब दिसंबर के महीने के बाद दबाव बनना क्रिएट होता है और उसके बाद इसी कंपनी का शेयर नीचे आता है और यहाँ पे इस तरीके से गिरावट बढ़ती है और कंपनी जो है देखते देखते 28 से 30% की गिरावट दिखा देती है। इन्वेस्टर का पैसा 5,200 रुपये से ज़्यादा का एक शेयर में लॉस होता है। तो इतने बड़े लॉस के बाद पैनिक कंडीशन इसमें क्रिएट हो रही थी, लेकिन वापस से कंपनी के फंडामेंटल को लेकर के और मैनेजमेंट का जो पॉजिटिव बयानबाजी आया है, मीडिया में जो बातें आई हैं, तो उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है समय के साथ में। तो डेफिनेटली इस कंपनी पे लोग ध्यान देने वाले हैं। आपका क्या यहाँ पे ओपिनियन बनता है डिक्सन के बारे में? आपको क्या लगता है 5 साल में कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? कंपनी के फंडामेंटल तो ऑलरेडी सेल्स प्रॉफिट में अच्छे खासे 100% से ऊपर के हैं, लेकिन क्या कंपनी ये ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी? उस हिसाब से क्या कंपनी के बारे में आपका नेगेटिव पॉजिटिव थॉट है वो अभी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।